हम लोग अदर्स अकेडमी क्लासेस में। और चलिए आज देखेंगे न्यूमेरिकल क्लास 10। तो चलिए मेरे भाई, और आज क्लास न्यूमेरिकल 3 है मेरे भाई। आप लोगों को दिवाली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाई। और कल जो है सारे क्लास बंद रहेंगे। और आप लोग जो है दिवाली में बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, खूब फटाखा फोड़ते हैं, एंजॉय करते हैं, एंजॉय कीजिए, लेकिन पटाखे से थोड़ा दूर रहिए, खासकर चॉकलेटिया बम और आलू बम से। हाँ, फुलझड़ी बम छोड़ सकते हैं, एगो नशे वाला बॉल होता है वो सब हो सकते हैं, या मिर्चिया फटाखा ये सब फोड़ सकते हैं, लेकिन आलू बम, रॉकेट और चॉकलेटिया बम से सावधान रहिए, बहुत खतरनाक होता है मेरे भाई। ऐसा ना हो इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाए और आपके सामने आपका एग्जाम है मेरे भाई, और एग्जाम और गोल्डन मौका है इस बार आपको जो है दरोगा में डबल स्टार लेने मेरे भाई। और अपने चाहते अपने माँ बाप के सपना को पूरा करना, इस बार साकार करना, और आप चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन ले, तो 100% एकदम ईमानदारी से, शिज्जत से, ईमानदारी से पढ़िएगा मेरे भाई। और सारे पॉइंट जितने भी न्यूमेरिकल क्लास कराते हैं, 5 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन लगभग सारे क्वेश्चन जितने 5 कराते हैं लगभग क्लास में आपको सिखा देते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इससे पहले थ्योरी भी पढ़ाए थे, अब न्यूमेरिकल लेके आए हैं, और सारे परीक्षा दृष्टि से इंपोर्टेंट है मेरे भाई। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस भी है, कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन है, और थ्योरिकल जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ये लगभग एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछेगा ही 100%, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी में आपका 4 से 5 न्यूमेरिकल जो 100% पूछेगा। आप पीटी दिए होंगे तो देखे होंगे, वो हर एक एग्जाम में जो है 3 साल या 4 सवाल के किसी में 2 सवाल न्यूमेरिकल से रहा है 100%, तो पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप न्यूमेरिकल पर कमांड बनाते हैं मेरे भाई तो 1 से 2 नंबर जो है हर एक स्टूडेंट से आप जो है अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको शिज्जत से, ईमानदारी से आदर्श अकेडमी पर क्लास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन बनाइए, तो इसका थ्योरी पढ़ाए थे एक दिन, आप केंद्रीय बल और अभी केंद्रीय बल पढ़ाए थे, याद होगा आप लोगों को। तो आप जो है या रिवीजन करते होंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरे भाई एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, और क्वेश्चन लगभग सारे प्रीवियस ही रहते हैं, सेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है सेट बनाते हैं। अब सेट बनाने का थोड़ा सा तरीका भी आप जान लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सेट बनाते हैं, सेट नंबर 1 बनाए, एक दिन में 2 बनाए। बहुत सारे बच्चे तो 3-3 सेट बनाते हैं, 3-3 सेट बनाते हैं मेरे भाई। लेकिन नहीं मेरे भाई, आप रेगुलर 1 या 2 सेट आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर 1 सेट बनाते हैं ऑनलाइन तो वो भी आपके लिए काफी है, ठीक है। बाकी बात जो उसका सब्जेक्ट है उस पर जो है फोकस कीजिए, जो आपका कमजोर है उस पर फोकस कीजिए, कम से कम 1 सेट। अब क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेट बनाए, एक दिन में 1 सेट बनाए, 2 सेट बनाए, गलती हुआ थोड़ा सा देख लिया, आगे बढ़ते चले गए। नहीं मेरे भाई, यह इस तरीके से सेट बनाने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। करना अब तो अब कहेगा कि सर कैसे बनाए, तो करना क्या है मेरे भाई कि सेट में जब भी सेट आप बनाए, मान लीजिए कि हम सेट आप बनाते हैं किसी भी प्रकाशन का, आप जो है ऑनलाइन सेट बनाते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक बनाइए, चाहे ग्रेडर बनाइए, किसी का बनाइए। तो मान लीजिए कि सेट नंबर आप 1 बनाए, तो देखिए 1 नंबर सवाल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है जो एकदम इजी होता है। क्या होता है, एकदम इजी सवाल होते हैं, आपको आसानी से बन जाएगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके हो, जीएस है, चाहे न्यूमेरिकल हो। लेकिन कुछ प्रश्न जो होते हैं उसमें थोड़ा सा कठिन होता है, तो उसको क्या करना है मेरे भाई कि पहला क्वेश्चन जो आपको गलत होता है सो, और जो नहीं बनता है सो, ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन गलत हुआ, और गलती बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी है जो आप जानते हुए भी कंफ्यूजन में गलती करते हैं, तो वह क्वेश्चन दोबारा गलती नहीं हो। परीक्षा में अगर मिल जाए वो क्वेश्चन तो हमसे वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए मेरे भाई, ऐसा आपका जो है लक्ष्य रखना चाहिए। तो अब क्या करना है, इसको जो है एक कॉपी में, नोटबुक में आप जो है इसे जो है गलती वाले को, सराय को जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि गलती हुआ है फिर कभी मिलेगा तो हो सकता है कि फिर वहां पर ऑप्शन कंफ्यूजन हो, तो गलती आप मार सकते हैं, और गलती बच्चे मारते भी हैं। तो अगर आप कॉपी में नोट कर लेते हैं और इसको जो है बार बार जो है रिवीजन कीजिए, बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। इससे क्या होगा कि आपको सेट पढ़ने का जो है
पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन गलती हुआ या जो नहीं बना उस सबको हम किस में नोट कर लिए, इसमें नोट कर लिए, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो और जो चैप्टर हो। और जो चैप्टर लगे, जैसे मान लीजिए कि सेट नंबर 1 बनाए आपका 60 नंबर आया, लेकिन रीजनिंग से कुछ 2-3 जैसे ब्लड रिलेशन है या डायरेक्शन है या सिलोजिज्म है, इसमें आपका जो है नंबर गलती हो रहा है, 1-2 सवाल बन रहा है। मैथ में मान लीजिए कि जो एसआई से सवाल है, सीआई से है, सीवा से सीआई से सवाल गलती हो रहा है, इसका मतलब कि यह क्षेत्र आपका कमजोर है, तभी आपका सेट जो है गलती हो रहा है, तभी आपका नंबर सेट में नहीं बढ़ रहा है मेरे भाई। तो जो क्षेत्र कमजोर लगे उसे आप 100% दूर करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी के लिए आपके पास अभी अपार समय है मेरे भाई। अभी तक जो है सेंटर बुक नहीं हुआ है और नहीं अभी तक पीटी का रिजल्ट आया है, तो जब तक नहीं आता है तब तक ईमानदारी से मतलब जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर लग रहा है उसे 100% दूर करने की कोशिश कीजिए, सेट बाय सेट। और जितने भी थ्योरिकल, जितने भी सेट से संबंधित जो गलती होता है उसका जो उस डिस्कशन रहता है, डिस्कशन सारे पॉइंट एकदम एक एक लाइन अच्छे से पढ़िएगा। तब क्या होगा, इससे फायदा आपको क्या होगा कि जब दूसरा सेट बनाइएगा, जब सेट दूसरा बनाइएगा, सेट तीसरा बनाइएगा, सेट चौथा बनाइएगा, तो देखिएगा क्या कि अपने आप जो है सेट बाय सेट जो है आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो है वो प्रोग्रेस करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो गलती हो रहा है उसको तो रिवीजन कर ही रहे हैं, प्लस में जो चैप्टर कमजोर लग रहा है जो पर्सन, उसको आप ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जो चैप्टर आपका कमजोर है ठीक होते जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, नंबर बढ़ते जाएगा। और अंत में ऐसा करते करते जब आप 40-50 सेट बना लीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हर सेट में आपका 70+ स्कोरिंग होगा मेरे भाई, और 70+ स्कोरिंग हो जाएगा, 70+ स्कोरिंग हो जाएगा। उसके बाद रेगुलर करते रहिएगा तो 80+ स्कोरिंग भी हो जाएगा मेरे भाई, एकदम इजी पे हो जाएगा। और आपका रिजल्ट जो है मेंस के लिए जो है एकदम क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस आपका आसानी से निकल जाएगा, बशर्ते कि इस तरीके से पढ़िएगा। तब ही नहीं कि सेट बनाए, एक बार देखे, डिस्कशन नहीं पढ़े, नंबर कम आया, सोगा नंबर कम आया, गलती बहुत हो गया, नहीं मेरे भाई। इस तरीके से मायूसी नहीं रखना है, एकदम हौसला रखना है, अपने ऊपर आत्मविश्वास। जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखिएगा तब तक आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। हमेशा एग्जाम के प्रति आप पॉजिटिव थिंकिंग रहिए कि हम एग्जाम निकालेंगे तो निकालेंगे, बशर्ते उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस पे फोकस करेंगे और जो जिस तरीके से होता है उस तरीके से आप सेट बनाइए। 100% आपका मेरे भाई गारंटी है कि आपका एनटीपीसी CB2 नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, और अपने माँ बाप के सपना 100% आप पूरा कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सेट कैसे बनाए, इस तरीके से कैसे बना उस पर थोड़ा सा डिस्कशन किए मेरे भाई। यह भी जरूरी था कि कैसे पढ़े, सेट कैसे बनाया जाए, सेट में कैसे नया प्रोग्रेस किया जाए। तो चलिए ये सब बातें, ये सारे बात को मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। मेरा जो लगभग कंपटीशन के लाइन में जो लगभग 7-8 साल का अनुभव है उसके अनुसार बताएं कि बहुत सारे बच्चे को इस फॉलो को जो है फॉलो किए हैं इस रूल को, और आज जो भी बच्चे इस रूल को फॉलो किए हैं, हमसे संबंध किए, हमसे संपर्क बनाए, वो सारे बच्चे अभी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है या जॉब कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कहता है। चलिए देखिए पहला सवाल क्या कहता है मेरे भाई। पहला सवाल देखिए क्या कहता है, न्यूमेरिकल से है और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए कहता है थ्योरिकल क्लास में जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट था न्यूमेरिकल संबंधित वो सारे लगभग आपको हम पढ़ा दिए हैं। प्लस में साइंस का जो है 3 तक जो है 3 तक जो है चैप्टर नंबर 3 तक जो डिस्कशन भी कराए थे, जो स्क्रीनशॉट रिकॉर्डर आता है क्लास, तो उसमें क्योंकि बोर्ड पर मेरे भाई उतना संभव नहीं होता है, 100-150 क्वेश्चन कराते हैं, इसलिए तो उसको जो है रेगुलर देखिएगा क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चन ही रहता है, आपको फायदा करेगा। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन कहता है कि 2 मीटर लंबी रस्सी को एक किनारे से, कहता है कि मान लीजिए कि यह रस्सी है और कितना है 2 मीटर है, और इसके जो है ना किनारे से इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। याद देखिए इसको हम घुमा दिए तो 2 मीटर से घुमाएंगे, इसका मतलब कि यह त्रिज्या हो गया इसका कितना 2 मीटर। अब देखिए कहता है कि घुमाया जाता है और इसका द्रव्यमान m दे दिया है कितना, कि यह जो रस्सी जो है ना बांधल, ये 4 kg से में डोरा में जो है एगो रस्सी यहाँ पर बांधले है, उसका द्रव्यमान कितना है 4 kg का द्रव्यमान है। तो बताए थे, तो अब बताइए जब इसको घुमाएंगे इस तरीके से तो क्या होगा, अंदर की ओर बल लगेगा ना, अभिकेंद्रीय बल लगेगा यहाँ की नहीं लगेगा अभिकेंद्रीय बल,
और दूसरा क्वेश्चन इसमें और भी पूछता है कि जब घुमा कर छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो घुमा कर छोड़िएगा तो इसका वेग जो है घटने लगता है। जैसे घुमाए ऐसे घुमा कर जब छोड़ दीजिएगा ना तो अंगुली में जो है धीरे धीरे जो है यह लपटाने लगेगा, वेग भी घटेगा और पूरा अंगुली में वो लपटा जाता है। बच्चा में खेले होंगे ऐसे वाला नचा नचा कर, क्या बड़े भाई। तो चलिए तो पूरे एकदम ध्यान से ईमानदारी से समझिएगा। क्या तो क्या कर रहे थे, एक रस्सी को जो है बांध कर घुमा रहा है एक लड़का, तो ठीक है घुमाए घुमाए तो देखिए इस तरह की आकृति बना और यहाँ पर जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्री बल लगेगा मेरे भाई। क्या लगेगा, अब केंद्रीय बल। और यहाँ पर तनाव उत्पन्न होगा, क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। इस दोनों में तनाव उत्पन्न होगा ना जब ऐसे नचाएंगे तो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि उत्पन्न तनाव बल का मान निकाले। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछेगा, उत्पन्न तनाव बल, तो एक बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बराबर तो लिखिएगा mv² बटा r। और इसमें दूसरा पूछिएगा वेग पूछेगा, तो वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसका हो जाएगा Fr बटा m और इस पर चढ़ा दीजिए क्या, रूट। इस पर क्या चढ़ा दीजिए, रूट। और दोनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए सिद्धियत से, ईमानदारी से, अगर चाहते हैं सफलता लेना और अपने माता पिता का सपना पूरा करना तो, क्योंकि यह दोनों क्वेश्चन टपकेगा मेरे भाई। दूसरा तो बल पूछेगा और यहाँ जैसे देखिए रस्सी में तनाव उत्पन्न बल पूछा है तो F निकालेंगे, लेकिन यहाँ वेग भी पूछ देगा। जैसे इसमें वेग दिया हुआ ना 2 मीटर पर सेकंड से वेग घुमा जाता है, लेकिन वेग नहीं रहेगा, सिर्फ उसमें आपका दे देगा, लंबाई दे देगा यानी त्रिज्या दे देगा और यह दे देगा 4 kg द्रव्यमान दे देगा और पूछेगा। तो चलिए अब बनाइए, अब कुछ नहीं मेरे भाई इजी है। क्या हो जाएगा, mv² हो जाएगा। तो m का मान करने हैं, देखिए m का मान है 4 kg, तो 4 हो गया, गुने v के स्क्वायर है, v कितना है 2 मीटर पर सेकंड से घुमाया जाता है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो जाएगा 4, अब बटा में 8, त्रिज्या कितना है 2 मीटर है ना, 2, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 4 दूना कितना हो गया 8 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा क्या नंबर, ए नंबर हो जाएगा। देखिए मेरे भाई न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है मेरे भाई, एकदम इजी, मैथ से भी एकदम इजी है। और खाओ आप लोग जो है परेशान रहते हैं कि बाप रे न्यूमेरिकल नहीं बनता है, न्यूमेरिकल बहुत भारी, न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, एकदम शून्य, एकदम जीरो है, बशर्ते कि आप रेगुलर क्लास रख कीजिए और थ्योरी को सिर्फ समझिए, खाली थ्योरी को समझना है और फॉर्मूला ध्यान देना है, बस कुछ नहीं। उसके बाद गुना भाग है या दूसरा तीसरा के बच्चे वाला जो है काम है, गुना करना भाग करना, फॉर्मूला पर खाली बैठा देना। मेन पॉइंट होता है थ्योरिकल या समझना। तो चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं सवाल नंबर 2। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, बनाइए तो 1 मिनट के अंदर। पिछला क्वेश्चन ही, लेकिन मेरे भाई इसमें क्या है, इसमें वेग पूछा है। इसमें क्या पूछा है, कहता है कितना अधिकतम वेग से वृत्ताकार पथ पर घुमा जा सकता है। तो फटाफट बनाइए, तो दोनों फॉर्मूला नोट को लिखा दिए थे। चलिए 1 मिनट का समय है, फटाफट बनाइए इसको। बस कुछ नहीं मेरे भाई, न्यूमेरिकल एकदम इजी है, आसानी से बस बनेगा, बशर्ते कि आप आदर्श एकेडमी पर रेगुलर क्लास कीजिए। जितने भी वीडियो आते हैं सारे वीडियो देखिए। इससे पहले वीडियो बनाए थे, टारगेट बनाए थे और आपका बोला थे कि आप एग्जाम निकालने के लिए 80+ हमेशा लक्ष्य रखिएगा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। और लक्ष्य मेरे भाई आसानी से हासिल होगा, बस जिस तरीके से बताओ उस तरीके से सेट बनाइएगा खाली। चलिए क्योंकि जो चैप्टर कमजोर है उसको दूर नहीं कीजिएगा तो बार बार परेशान करेगा ही और नहीं बनेगा। तो वही सारे बच्चे बोलते हैं कि बाप रे सेट बहुत हार्ड था, नहीं बनता है। लेकिन जो अपने अंदर कमी है उसको दूर करना कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए बच्चे हमेशा जो है रिजल्ट से छंटते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए समय खत्म हो गया मेरे भाई। कहता है कि 2 मीटर लंबी रस्सी, कहता है कि 8 न्यूटन का अधिकतम भार सह सकती है। तो रस्सी के किनारे कहता है कि 4 kg द्रव्यमान की वस्तु बांधकर कितना अधिकतम वेग से घुमाया जा सकता है। चलिए बनाइए, तो कोशिश कीजिए फटाफट जल्दी। तो दोनों फॉर्मूला तुरंत बताए थे मेरे भाई, और भी निकालना है। भी बराबर क्या बताए थे, Fr बटा में m, और बताए थे कि इसका कर दीजिएगा रूट। तो बस अब कुछ नहीं, बना दीजिए। F का मान कितना हो जाएगा 8 है ना, 8 न्यूटन अधिकतम बल सह सकता है। R का मान कितना है 2 मीटर है ना, 2 मीटर है। मतलब रस्सी अभी तुरंत फिगर बनाए थे, किसको तरीके से घुमाएंगे क्या, 2 मीटर तार हो गया।
अब बटा में m कितना है, तो m करने हैं, देखिए 4 kg है, तो बटा में कर दीजिए 4, चढ़ा दीजिए रूट, बस कुछ नहीं, 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, 2 से कट जाएगा 4 दूना 8, रूट हो जाएगा 4, ऐसा निकल जाएगा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड के अधिकतम वेग से घुमाया जा सकता है। आंसर आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए बना लीजिए, एकदम इजी था मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए बनाइए तीसरा सवाल मेरे भाई। चलिए आपके पास समय 1 मिनट है, कोशिश कीजिए 1 मिनट समय देते हैं मेरे भाई, लेकिन आप जो है वीडियो रोक करके 2 मिनट 5 मिनट तक आप समय ले सकते हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो वीडियो रोक करके 2 मिनट 5 मिनट तक समय लेने की कोशिश कीजिए पहले बनाने का। तो चलिए इसमें क्या कहा है बनाइए। तो इसमें कहता है कि 9.8 मीटर लंबे लोलक की आवर्तकाल क्या होगा यदि क्या होगा, और जी का मान दे दिया है और पाई का मान दे दिया। इसका मतलब कि पाई का मान भी यहाँ पर यूज करना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है इसका आवर्तकाल टी जो है 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी होता है यह फॉर्मूला। चलिए अब इसको बनाइए। तो फॉर्मूला भी आपको मिल गया, और फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, और VVI मार लीजिएगा। यह सवाल बार बार टपकता है, आवर्तकाल कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नोट की बनाइए तो फटाफट 1 मिनट के अंदर। चलिए तब बन गया होगा। न्यूमेरिकल कुछ नहीं मेरे भाई, एकदम इजी है। बस आप बनाने का कोशिश कीजिए, बाकी बात हम पर छोड़ दीजिए। और वीडियो के मेरे भाई एकदम लाइक फैक्ट जो है एकदम लाइक दबाकर ठोकिए, और दोस्त फ्रेंड सब जितने हैं उस सबको आदर्श अकेडमी पर जुड़िए, ताकि चैनल और अधिक आप लोगों के सहयोग से जो है और अधिक ग्रो जब और अधिक हो, ताकि मैं आपके लिए जो है डिजिटल व्यवस्था भी कर पाऊं। ये सब आप लोग को आशीर्वाद, आप लोग का प्यार, आप लोग के सहयोग से ही संभव होगा मेरे भाई। तो चलिए समय खत्म हो गया, देखिए बनाते हैं। देखिए कहता है कि 9.8 मीटर लंबे एक लोलक है ना, इसका आवर्तकाल क्या होगा, पूछ आवर्तकाल। और आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी आवर्तकाल बराबर होता है टाइम पीरियड 2 पाई इंटू एल बाई जी रूट अंडर एल बाई जी होता है। और देखिए यहाँ जी का मान भी दिया है, तो इसमें कुछ है मेरे भाई, बस कुछ नहीं है, बस गुना भाई दूसरा का बच्चा कर लेगा। अब देखिए 2 है, अब पाई इंटू पाई है तो पाई रहने दीजिए, और एल का मान कितना है, एल का मान दिया हुआ है 9.8 हो गया, और जी का मान भी 9.8 है। और ये देखिए रूट से रूट कट जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई बचेगा ना, सिर्फ 2 पाई बचेगा ना। तो 2 और पाई का मान हमको, पाई में आंसर नहीं है राउंड फिगर में, और पाई का मान भी दे दिया है, तो कितना 3.14, बस गुना कर दीजिए, 3 दूना 6.8 सेकेंड आंसर हो जाएगा 28 सेकेंड। देखिए तो कुछ है मेरे पास, बस कुछ नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला को बार बार रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बार बार बनाइएगा। गारंटी एनटीपीसी ग्रुप डी में एक भी न्यूमेरिकल बाहर नहीं जाएगा क्लास से। तो चलिए नोट कर लीजिए तीसरा सवाल। चलिए बनाइए तो मेरे भाई, क्या कहता है 4 में। चलिए बनाइए 1 नंबर सवाल, 1 मिनट के अंदर जल्दी बनाइए। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछता है, और बच्चे में बहुत कंफ्यूजन भी होता है, बहुत बच्चे जो है गलती भी मारते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट बनाइए, तो इसको जल्दी कोशिश कीजिए, तो मेरे भाई एकदम इजी सवाल है। एकदम इजी है। चलिए 1 मिनट समय भी आपका खत्म होने वाला है। देखिए क्या कहता है, कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान को वर्तमान द्रव्यमान, देखिए इसमें कई तरह क्वेश्चन और पूछता है, किस वस्तु का वेग कहेगा कि v है, और गतिज ऊर्जा कहेगा कि गतिज ऊर्जा जो है k है।
अब कहेगा वेग अगर दोगुना कर देंगे ना, 2 भी कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा जो है 4 की हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का भी सवाल करता है। जब भी वेग दोगुना कहेगा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, 4 की हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या कहा है, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को, लेकिन यहाँ एक चीज पड़ा, लेकिन यहाँ दोनों चीज जो है परिवर्तन कर रहा है। तो गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 होता है, mv² होता है। तो चलिए बनाते हैं। अब कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान, मान लीजिए कि द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, तो मान लीजिए 1/2 m, द्रव्यमान कितना 1 हो जाएगा, और भी मान लेते हैं 1 के स्क्वायर 1 के ना होगा। मान लेते हैं कि एक द्रव्यमान भी 1 है और वेग भी 1 है। अब क्या कहता है, तो पहला केस में ये हो गया। दूसरे केस में क्या हो गया, वर्तमान द्रव्यमान की, अब कहता है वर्तमान द्रव्यमान को दोगुना कर दीजिए। तो देखिए दूसरा केस क्या कहता है, यह केस फर्स्ट है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 mv² हो गया। अब देखिए दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है कि द्रव्यमान वेग को हम कितना कर देंगे, 1/2, इधर बनाते हैं 1/2, ठीक है। या द्रव्यमान यहाँ कुछ रख देते हैं, चलिए रख देते हैं, द्रव्यमान 2 रख देते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ क्या कहता है, द्रव्यमान को कितना कर देंगे, 1/2, द्रव्यमान को कहता है वर्तमान द्रव्यमान को दोगुना कर दे जाए। तो पहले द्रव्यमान 2 था, अब इसको कर दिया 4, और कहता है और वर्तमान दोगुनी कर दिया जाए, और वेग को आधी कर दिया जाए। वेग 1 था तो इसको आधी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। हो द्रव्यमान यहाँ 2 माने थे और वेग क्या माने थे, 1 माने थे। तो देखिए कितना हो जाएगा, आधा। तो 2 से कट जाएगा, ये 2 मर्तबे कटेगा, 2 दूना 4, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 1/2 से 2 तक कट जाएगा, 2 मर्तबे। चलिए पहले इसको क्लियर कीजिए, 1/2 m का मान 4 हो जाएगा, गुने v² है तो 1/2, जब 1 माने थे तो आधा कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे कट जाएगा 2 मरतबा, 2 से 2 मरतबा कितना आ गया, 1/2 आ गया। यानी पहले 1 था मान, अब कितना आ गया, 1/2 आ गया। ध्यान फिर से समझिए, द्रव्यमान हम यहाँ पर लिए m मान लिए, कितना लिए, 2 लिए, और v कितना लिए, 1 लिए। इस तरीके से बनाइएगा, कभी भी आपका सवाल जो है नहीं फंसेगा। चलिए तो देखिए पहले निकाले 1/2 m, इसका पहला केस में जो माने तो 1/2 हो जाएगा, m हो जाएगा, v² 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 निकल गया, गतिज ऊर्जा 1 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, अब कहता है कि द्रव्यमान को हम दोगुना कर देंगे, द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और वेग को क्या कहता है कि वेग को आधी कर दीजिए, तो वेग को आधी कर दीजिएगा तो 1/2 होगा ना, और v² हो जाएगा ना, तो 1/2 के स्क्वायर कितना होगा, 1/4 होगा। देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 आया। तो देखिए तो पहले का मान कितना है, आधे है कि नहीं है, आधा आ गया ना हो मेरे भाई, आधा। तो कुछ है नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और ये वाले भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, नोट कर लीजिए। अगर सिर्फ वेग रहता भी और कहेगा कि 4 के द्रव्यमान है, कहेगा किसी वस्तु का वेग 2 है, और गतिज ऊर्जा जो है कहेगा कि इतना है, 4 है, चाहे 2 कुछ भी कहे, अब कहेगा कि वेग 2 भी कर दिया, वेग को दुगना कर दिया जाए, तो सिर्फ वेग बढ़ाएगा तो गतिज ऊर्जा जितना ही बढ़ाएगा उसका हमेशा वह दुगना होते चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। देखते हैं 5वां क्वेश्चन। चलिए बनाइए। तो 5वां सवाल क्या कहता है मेरे भाई, फटाफट देखिए क्या कहता है कि 6 केजी द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को जो है ना ऊंचाई पर रखा गया है। मतलब किसी वस्तु को मान लीजिए कि सतह से ऊंचाई पर एक वस्तु को रखा गया, ठीक है, और ऊंचाई h जो है नहीं मालूम है कि कितना ऊंचाई पर रखा गया, और इसका द्रव्यमान कितना है, m दे दिया है कि 6 केजी है,
और इसमें जो स्थितिज ऊर्जा जो है mgh जो है वह दे दिया है 480 जूल। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, दोनों को स्थिति ऊर्जा बराबर कर दीजिए और मान निकाल दीजिए। और जी का मान कितना यूज करना है 10 मीटर पर सेकंड। तो चलिए बनाइए। अब तो कुछ नहीं मतलब भाई इजी है मेरे भाई सवाल, एग्जाम में कभी पूछा चुका है। तो m कितना हो जाएगा 6, उसके बाद m g का मान कितना लेना है 10। देखिए यहाँ पर 10 दिया हुआ है, अगर 10 दिया हुआ 9.8 रहता, नहीं रहा कुछ भी नहीं दे तो 9.8 लीजिएगा, अगर 10 दे दे तो 10 लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं दिया हुआ है 9.8 तो आंसर जो है नहीं मिलता है, तो 10 रख कर देखिएगा तो इसका मतलब हुआ कि जो बनाया सॉल्यूशन जो किया हुआ 10 रख का मान बनाया तो आंसर मिल जाता है। लेकिन अधिकतर जो है नहीं दिया हुआ तो 9.8 ही यूज करेंगे, और दिया हुआ है 10 तो 10 ही लेना है। चलिए तो देखिए 6 गुने 10 mgh हो जाएगा, mg और h तो मेरे भाई निकालना ही है। और कितना है 448 है ना, 448 जूल। बस काट दीजिए, शून्य से शून्य चल जाएगा, 6 से 8 मरतबे h बराबर कितना आ जाएगा 8 मीटर, यानी इसको 8 मीटर ऊंचाई पर जो है जमीन से रखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 मीटर, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यह था मेरे भाई आज का महत्वपूर्ण 5 इंपोर्टेंट सवाल, प्रीवियस सवाल। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों फ्रेंडों को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें और दोस्तों का आदर्श अकेडमी से जरूर जुड़े मेरे भाई। आपसे फिर मुलाकात होगी, कल दिवाली में सारे क्लास बंद रहेंगे, आपसे फिर मिलेंगे अगले सोमवार के दिन, क्योंकि सोम मंगल और बुध सप्ताह में 3 दिन ही न्यूमेरिकल क्लास आपका होता है। तो मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी मंगल सोमवार को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।